सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सास गोरी कौवी के साथ रहती थी। रानू चिड़िया के पति की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। कालू कौवे के मौत के बाद रानू चिड़िया एक अंडा देती है। इसी तरह एक दो हफ्ते बीत जाते हैं और रानू चिड़िया के अंडे में से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है, जिसे देखकर रानू चिड़िया की सास कहती है, अरे रानू बहू, यह क्या हो गया? इस अंडे में से तो बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाएंगे और इसकी शादी के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा और बेटी तो एक समान ही होते हैं ना। अगर बेटी हो गई हो तो क्या होगा, मैं खूब मेहनत करूँगी और अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी और उसकी शादी भी करूँगी। इस तरह कुछ समय के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। तब रानू चिड़िया की सास गोरी कौवी कहती है, अरे रानू बहू, अब क्या होगा? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और तेरी बेटी भी भूख से रो रही है। अब इसके लिए दूध कहाँ से आएगा और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो इसके लिए दूध ले आए। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अभी काम के तलाश में बाहर जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाता है तो अपनी बेटी के लिए दूध और भोजन लेकर आऊंगी। अरे बहू, अभी तो काम की तलाश में कैसे बाहर जाएगी? अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे माँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं रख सकती। ये कहकर रानू चिड़िया तेज बारिश में काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। तब उसे एक ईंट भट्टी पे काम करते हुए दिखाई देता है। फिर वो ईंट भट्टी के मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। फिर ईंट भट्टी के मालिक रानू चिड़िया को काम दे देता है और रानू चिड़िया ईंट भट्टी पर कड़ी मेहनत के साथ काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी और तेज बारिश में काम करते समय रानू चिड़िया को तेज बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वो आराम आराम से काम करती है। ऐसा करते हुए ईंट भट्टी के मालिक उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे अरे, ये तुम कैसे काम कर रही हो? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारी ईंटें बनकर तैयार हो जानी चाहिए। क्या करूं मालिक, तेज बारिश में काम करने की वजह से मुझे तेज बुखार आ गया है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चली जाओ, मैं मुफ्त में पैसे नहीं दूंगा। मालिक की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती है। उसे बुखार लगने की वजह से उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे ठीक से। रानू चिड़िया के कम काम करने की वजह से उसे भट्टी पे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसके कम पैसों की वजह से उसका घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चल पाता था। ऊपर से यह बारिश का मौसम रानू चिड़िया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान की तरफ थी। तभी वहाँ पे खड़ा एक तोता बोलता है, रानू बहन, ऊपर क्या देख रही हो? तोता भाई, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से कहर बरसने वाला है। तुम सही कह रही हो रानू बहन, आज तो दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर बारिश की एक बूंद भी पानी नहीं आती है, इसलिए मुझे तो वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन तोता भाई, मालिक तो हमें फैक्ट्री के अंदर काम करने ही नहीं देते हैं। तभी दूसरी तरफ रानू की सास और उसकी बेटी घोंसले में बैठी हुई थी। उनका घोंसला काफी टूटा फूटा था, इसलिए बारिश की पानी उनके घोंसले के अंदर आ रहा था। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। तब उसकी सास कहती है, आ गई बहू तू? अपने लिए दवाई और अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आई है ना? नहीं माँ जी, तेज बारिश होने के कारण बाहर सारी दुकानें बंद है। कोई बात नहीं बहू, बारिश बहुत तेज हो रही है। आज बरसों के बाद इतनी तेज बारिश हो रही है। अरे माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाओ?
घर में खाना बनाने के नाम पर घर में थोड़ा सा दाल और चावल रखी है। ऐसा करती हूँ, उन्हीं से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज आप खिचड़ी बना लो, कल मैं सबके लिए राशन का इंतजाम करूँगी। गौरी कभी खिचड़ी बनाने जा ही रही थी कि तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। बारिश के साथ तेज तूफान भी आ गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। बारिश के साथ साथ हवा भी इतना तेज था कि उसका घोंसला हिलने लगा। ये देखकर रानू की बेटी और गौरी कभी डर जाती है। अरे माँ, हमारा तो घोंसला हिलने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटा, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। रानू बहू, बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है और हमारा घोंसला में भी पानी आ रहा है। वो सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसके घोंसले में बारिश का पानी भर जाता है और वो सब बारिश के पानी में थे। तभी रानू चिड़िया कहती है, माँ जी, हमें जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। अगर यह घोंसला टूट गया तो इसके नीचे हम लोग दबकर सब मारे जाएंगे। लेकिन बहू, हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमें कहीं सुरक्षित जगह पे जाना होगा, चलिए सब मेरे साथ। ये कहकर रानू चिड़िया अपने परिवार को लेकर घोंसले से बाहर निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रानू एक जगह पे रुक जाती है। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छुपना होगा। लेकिन बहू, उस पेड़ के नीचे भी तो बारिश का पानी आ रहा होगा। लेकिन माँ जी, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है और छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हम पे थोड़ा कम आएगा बारिश का पानी। फिर वो सब उड़कर उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, लेकिन फिर भी वह तेज बारिश के पानी से बच नहीं पा रहे थे। पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी। रानो बहू, तुम गुड़िया को पकड़ कर रखना, ऐसा ना हो कि तेज बारिश और हवा की वजह से हम लोग अलग हो जाएं। जैसे तैसे रात कटती है और सुबह हो जाती है, तब तक बारिश का पानी भी रुक जाता है। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम लोग कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ जी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें कुछ न कुछ करके रहने का इंतजाम करना होगा। हम इस तरह से सड़कों पे अपना जीवन नहीं बिता सकते। तो ठीक है माँ जी, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी, लेकिन इस काम में आप सबकी मदद करनी होगी। जैसे तैसे घोंसला बनाने से क्या होगा? अगर फिर से बारिश आ गई तो हमारा घर फिर से टूट जाएगा। इसलिए हमें पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन माँ जी, हमें पक्का घोंसला बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब बातें कर ही रही थी कि तभी गौरी की नज़र बहते हुए बांस पे पड़ती है और वो कहती है, बहू ये देख, वो जो बांस बह रही है, हम उसी का घर बनाते हैं। मैंने सुना है कि बांस का घर तेज तूफान में नहीं टूटता है। फिर वो सब बांस काटना शुरू कर देते हैं और कड़ी मेहनत के साथ चिड़िया घर बनाने लगती है और फिर उसकी कड़ी मेहनत के साथ उसका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है और वह घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बाहर सास और बहू बैठी थी कि तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। अरे वाह, यह बांस का घर तो बहुत मजबूत है। किसने बनाया है यह घर? ये घर मैंने बनाया है। बताइए क्या काम है? यह घर बहुत मजबूत बना है, इसलिए मुझे ऐसे ही घर बनवाने हैं। तो क्या तुम बना सकती हो? मुझे ऐसे 10 घर बनाने हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। यह बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। जी मालिक, बिल्कुल बन जाएगा। तो ठीक है, तुम कल से ही घर का काम करना शुरू कर दो और ये लो कुछ पैसे एडवांस। बंटी कबूतर पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया राशन की दुकान पर से जाकर खाना खरीद कर लाती है और वो तीनों उन दिन पेट भर कर खाना खाती है। रानू बहू,
हम लोग कितना दिन बाद पेट भर कर खाना खाया है। माँ जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग रोज भरपेट खाना खाएंगे। फिर रानो बंटी कबूतर के कहे अनुसार उसके 10 घर बनाने में लग जाती है और कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसके 10 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर एक दिन बंटी कबूतर घर देखने आता है और वो कहता है, अरे वाह, तुमने यह बांस का घर तो बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं तुम्हें 20 घर बनाने का ऑर्डर और देता हूँ। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से रानू चिड़िया का बांस का घर बनाने का काम मिल जाता है और फिर वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बांस के घर में रहने लगते हैं।